एक धोबी की बेटी जो असल में थी परियों की रानी। राजकुमार का दिल टूटा या खुला एक रहस्य। ऐसी कहानी जो सुनी नहीं, महसूस की जाती है। पूरी कहानी जानने के लिए अभी वीडियो पूरा देखें। बहुत पुराने समय की बात है। विजयनगर के एक शहर में महाराज वीरेंद्र नाम का राजा रहता था, जो बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। उसके राज में लोग बहुत खुश थे। शेर और बकरी एक साथ पानी पीते थे। हर तरफ शांति थी। राजा का एक ही बेटा था, जिसका नाम युवराज अर्जुन था। वो बहुत समझदार, नेक और हर काम में माहिर था, पर बहुत ज्यादा लाड़ प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। जिस चीज को पाने की ठान लेता, उसे पाकर ही दम लेता। एक दिन युवराज अर्जुन शिकार से लौट रहा था। सैनिक और दूसरे शिकारी पीछे रह गए थे। अर्जुन घोड़े पर सवार होकर बहुत आगे निकल आया। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने चारों तरफ देखा तो पता चला कि ये धोबियों का मोहल्ला था। हर जगह कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। अचानक अर्जुन की नज़र एक घर पर पड़ी। छत पर एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। अर्जुन उसे देखता ही रह गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके काले लंबे बालों के बीच चांद जैसा चेहरा चमक रहा हो। लड़की की नज़र भी अर्जुन पर पड़ी और वो तुरंत दुपट्टे से खुद को ढककर नीचे उतर गई। अर्जुन जैसे होश में आया, इतने में उसके साथी और नौकर भी वहां आ गए और अर्जुन को मजबूरन महल वापस आना पड़ा। उसकी आंखों से वो सुंदर सूरत हट नहीं रही थी। उसने अपने खास नौकरों को भेजकर पता करवाया तो मालूम हुआ कि वो एक धोबी का घर था और वो धोबी की लड़की थी। धोबी का नाम रामदास और लड़की का नाम अनन्या था। अर्जुन जिद और गुस्से से बिस्तर पर पड़ गया कि वो उसी लड़की से शादी करेगा, वरना अपनी जान दे देगा। 3 हफ्ते बीत गए। महाराज वीरेंद्र को ये बात पता चली तो वो सोच में पड़ गए। वो अर्जुन की जिद से वाकिफ थे। उन्होंने गांव के मुखिया रघुनाथ को बुलाकर सलाह ली। रघुनाथ बहुत अक्लमंद, वफादार और अनुभवी आदमी था। उसने सलाह दी, इस समय उसे रोकना ठीक नहीं। आप अर्जुन को मनमानी करने दीजिए। जवानी की जिद है। 2 दिन धोबी की बेटी के साथ रहेंगे तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फिर आप शौक से किसी राजकुमारी से शादी करवा दीजिएगा। वैसे भी राजाओं की तो कई रानियां होती हैं, ये भी एक कोने में पड़ी रहेगी। महाराज को ये बात समझ आ गई। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, हम तुम्हारी जिद और इच्छा को देखते हुए तुम्हें इजाजत देते हैं। तुम उस लड़की से शादी कर सकते हो। राजा ने धोबी रामदास और उसकी पत्नी सुशीला को बुलवाया। वे डरते कांपते आए। सोच रहे थे कि न जाने क्या गलती हो गई है कि युवराज ने उन्हें बुलाया है। अर्जुन ने उनसे कहा, हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, तुरंत तैयारी करो। अर्जुन ने सोचा था कि रामदास और सुशीला खुशी से समा नहीं पाएंगे और युवराज के पैर पकड़ लेंगे कि उन्होंने उन्हें इतना सम्मान दिया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय वे दोनों सोच में पड़ गए। फिर बोले, युवराज, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर जवाब देंगे। अर्जुन ने यह सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि एक तो वो इस धोबी का सम्मान कर रहा है, इस गरीब की बेटी से शादी कर रहा है, और ये मामूली धोबी कह रहा है कि बेटी से पूछकर बताएगा। लेकिन उसके दिल का मामला था। उसे उस लड़की से प्यार हो गया था, इसलिए रामदास की बात बर्दाश्त कर गया। उसने रामदास से साफ कह दिया, हमें इनकार सुनने की आदत नहीं है। इनकार करने पर मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में डाल दूंगा। वे दोनों जैसे डरते कांपते आए थे वैसे ही चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी लड़की से कहा, युवराज, अर्जुन तुमसे शादी करना चाहते हैं। अगर तुमने मना किया तो हम जान से हाथ धो बैठेंगे। लड़की कहने लगी, ठीक है, मैं राजी हूं, लेकिन युवराज से कहिएगा कि मेरी 4 शर्तें हैं। खुद आकर सुन लें, अगर मंजूर हों तो बारात लेकर आ जाएं। अगले दिन रामदास अर्जुन के महल गया और लड़की का संदेश पहुंचा दिया। उसके मन में डर था कि कहीं अर्जुन गुस्से में आकर उसका सर धड़ से अलग न कर दे। धोबी की बेटी और इतनी हिम्मत कि युवराज के सामने शर्तें रखे। अर्जुन पहले तो ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसका दिल चाहा कि तलवार से रामदास को खत्म कर दे, लेकिन फिर एक तो उसे प्यार था, दूसरा उसे जिज्ञासा हुई कि देखें ये धोबी की लड़की क्या क्या शर्तें रखती है। अर्जुन उसी वक्त रामदास के साथ उसके घर पहुंचा। 2 कमरों का मकान था। नीचे रामदास, उसकी माँ और पत्नी रहते थे और ऊपर की मंजिल पर लड़की रहती थी। अर्जुन पहुंचे तो नीचे कमरे में एक तरफ पर्दा डालकर लड़की बैठ गई और कहने लगी, मेरी 4 शर्तें अगर आपको मंजूर हैं तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं। पहली शर्त यह है कि मैं आपके महल में रात नहीं गुजारूंगी, सुबह जाऊंगी और शाम को वापस अपने घर आ जाया करूंगी।
अर्जुन ने सोचा, ये क्या बात हुई, ये कैसी अजीब शर्त है। लेकिन फिर ख्याल आया कि ये सब कहने की बातें हैं। एक बार शादी हो गई तो महल छोड़कर झोपड़ी में वापस कौन आता है। अर्जुन कहने लगा, मंजूर है, तुम दूसरी शर्त बताओ। लड़की ने कहा, दूसरी शर्त ये कि आप मुझे छूने या बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। अर्जुन को यह सुनकर हंसी आ गई। शादी है कि मजाक है। उसने सोचा सब कुछ हो जाए बाद में देख लूंगा। कहने लगा, चलो ये भी मंजूर है। लड़की ने कहा, मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। अर्जुन ने सोचा, ये भी बकवास है। जब दिन भर रहेगी तो कैसे मुमकिन है कि खाए और ना पिए। उसने जवाब दिया, मुझे ये भी मंजूर है। लड़की फिर कहने लगी, मेरी चौथी शर्त, अगर आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता खत्म, फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। अर्जुन ने सोचा, ये बड़ी अजीब लड़की है, कैसी बदतमीज है। एक बार शादी हो जाए तो सारी शर्तें धरी की धरी रह जाएंगी। उसने कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। लड़की ने कहा, अगर आपको शर्तें मंजूर हैं तो फिर आप बारात ले आइए। लड़की नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से रामदास किसी मुसीबत में पड़े। अर्जुन 2-4 दोस्तों को साथ लेकर उसे ब्याहने चला गया और फेरे पड़वाकर दुल्हन को महल में ले आया। बहू ने साड़ी पहन रखी थी और बड़ा सा घूंघट निकाल रखा था, जिसमें उसका चेहरा पूरी तरह छुप गया। पता ही नहीं चल रहा था कि नई बहू बनकर महल में आई है। महाराज और महारानी तो वैसे भी शामिल नहीं हुए थे। बस अर्जुन की खास दासी मालती थी, वही हाथ बांधे खड़ी थी कि कोई हुक्म हो। शाम हुई तो मालती ने आकर बताया कि गाड़ी लग गई है। बहू उठी और सीधी गाड़ी में जाकर बैठ गई। अगले दिन सुबह उन्हीं कपड़ों में उसी तरह लिपटी हुई आई और उसी कुर्सी पर बैठ गई। दिन भर ना कुछ खाया ना पिया ना हिली डुली, पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही और शाम को वापस चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 6 महीने बीत गए। उसके रोज के काम में कोई फर्क नहीं आया। जैसा अर्जुन ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ और अर्जुन अपनी शर्तों से बंधा हुआ था। जिस चेहरे को देखकर उसने अपनी नींद और चैन त्याग दिया था, उस चेहरे की एक झलक तक देखने को नहीं मिली। दरबार में लोग अलग अलग बातें बनाने लगे। महाराज वीरेंद्र और महारानी शारदा सब परेशान हो गए। एक दिन अर्जुन ने रामदास को बुलाया और कहा, तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? अब वो हमारी रानी है, उसे महल में रहना चाहिए। इस तरह रोज रात को चले जाना अच्छा नहीं लगता, लोग बातें बनाते हैं। रामदास हाथ जोड़कर बोला, राजकुमारी की जय हो। सच बात यह है कि वो हमारी बेटी है ही नहीं। एक दिन हमारे घर पर आई और बोली, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख लो। हमारी कोई औलाद नहीं थी, मेरी पत्नी को उसकी सुंदर सूरत भा गई, हमने उसे घर में रखा। हमारे घर में ऊपर रहने लगी, हमसे उसने उसके बाद कोई वास्ता ही नहीं रखा। कहाँ खाती पीती है, क्या करती है, हम कुछ नहीं जानते। कभी कभी मेरी पत्नी के पास आकर बैठ जाती है, उसे माँ कहती है। वो बेचारी इसी में खुश रहती है। उसने हमें कसम दे रखी थी तो हम चुप रह गए। जैसा उसने कहा वैसा ही हमने किया। रामदास इतना कहकर चला गया और अर्जुन अजीब सोच विचार में पड़ गया। करें तो क्या करें? उसका मन हर तरफ से उचड़ चुका था। आखिर एक दिन किसी को बताए बिना महल से निकल पड़ा। बस अपनी विश्वास पात्र दासी मालती को बताया, मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ और पता नहीं कब वापस आऊँगा। मेरे पिताजी या मेरे बारे में कोई पूछे तो कह देना कि यात्रा पर गए हैं और ठीक हैं। मालती का दिल अर्जुन की हालत देखकर बहुत दुखी था। उसने भी सोचा, चलो अच्छा है, कुछ दिन इस झंझट से तो मुक्ति मिलेगी। अर्जुन का मन दुनिया से ही उठ चुका था। वो माल्या पर्वत की तरफ निकल गया। महीनों इधर उधर भटकता रहा। एक रात बर्फ से ढकी पहाड़ी पर रात गुजारने के लिए गुफा तलाश कर रहा था कि एक गुफा में कुछ रोशनी दिखाई दी। डरते डरते अंदर पहुंचा तो देखा एक बहुत बूढ़ा आदमी पूजा कर रहा है। उसकी आंखें बंद हैं, दाढ़ी और सिर के बाल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। पूरे शरीर और पलकों तक पर धूल जमी है। एक चिराग जल रहा है जिसमें 1 गज लंबी बत्ती जल चुकी है और 1 गज अभी बाकी है। उन्हें देखकर अर्जुन के दिल को बड़ा सुकून मिला। वो भी उनके कदमों के पास बैठ गया, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली। उन्होंने समाधि लगा रखी थी, उन्हें कुछ खबर नहीं थी। वे ईश्वर के ध्यान में डूबे हुए थे। अर्जुन वहीं रहने लगा। रोज सुबह उठकर झरने से पानी लाता, योगी महाराज के हाथ पैर धोता, बाल धोता, बालों में कंघी करता, गुफा की सफाई करता, नीचे घाटी से जंगली फल फूल तोड़कर लाता और उनसे अपना पेट भर लेता।
1 महीने के बाद उस योगी महाराज ने आंखें खोलीं तो अर्जुन को सामने हाथ जोड़े बैठे पाया। अर्जुन ने उन्हें पानी पिलाया, जंगली फल फूल खिलाए, उनके हाथ पैर दबाए। योगी महाराज बोले, बच्चा, तू राजकुमार है, इस योगी की कुटिया में तेरा क्या काम है? अर्जुन ये सुनकर बोला, महाराज, आप जानते हैं कि मैं राजा का बेटा हूं, तो ये भी जानते होंगे कि मैं क्यों और किस लिए मारा मारा फिर रहा हूं। मेरे माता पिता मेरे लिए परेशान होंगे, पर मेरा वापस जाने का मन नहीं चाहता। योगी बोले, बच्चा, योगियों से कुछ छुपा नहीं। तूने बड़ी गलती की जो उस लड़की से शादी की, पर तूने हमारी इतने दिन सेवा की है तो हम तुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। फिर उन्होंने कहा, ले ये रख ले, तू सबको देख सकेगा लेकिन तुझे कोई नहीं देख पाएगा। घर जा और ये राख माथे पर लगा के उसके साथ चले जाना। तुझे पता चल जाएगा कि वो कौन है और उसकी क्या मजबूरी है। हमारी दुआएं तेरे साथ हैं, तेरे मन की मुराद जरूर पूरी होगी। उस योगी महाराज का नाम महर्षि वामन था। उन्होंने अपने चिराग की जली हुई बत्ती की राख अर्जुन को दी, जिसे उसने संभाल कर कपड़े में बांध लिया और योगी को अलविदा कहकर चल दिया। कई दिन का सफर तय करने के बाद वो वापस महल में पहुंचा तो इस हाल में कि कपड़े फट गए थे, पांव में छाले पड़ गए थे और बहुत दुबरा वो कमजोर हो गया था। कमरे में अनन्या उसी तरह उन्हीं कपड़ों में कुर्सी पर बैठी थी। मालती अर्जुन को देखकर बहुत खुश हुई। कहने लगी, युवराज, कहाँ चले गए थे और ये क्या हाल बना लिया है? महाराज और महारानी भी लगातार आपके बारे में पूछते रहते थे। मैं यही कह देती थी कि आप यात्रा पर गए हैं और ठीक हैं। अर्जुन ने पूछा, क्या ये मेरे पीछे भी रोज इसी तरह आती थी? मालती ने बताया, इसके नियम में कोई फर्क नहीं आया था, ये रोज उसी तरह आती थी। अर्जुन ने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूं, अब सोऊंगा, लेकिन शाम को जब ये घर जाने लगे तो मुझे जगा देना। शाम को जब अनन्या के जाने का वक्त हुआ तो मालती ने अर्जुन को जगा दिया। अर्जुन ने झट माथे पर महर्षि वामन की दी हुई राख लगा ली और उसके साथ हो लिया। अगले दिन सुबह सुबह अर्जुन वापस आया और मालती से बोला, आज मैं उसी कमरे में सोऊंगा। जब वो आकर बैठ जाए तो तुम आकर मुझे जगाना और मुझसे पूछना कि दिन चढ़ गया है, मैं उठता क्यों नहीं हूं। मैं जो ना बताना चाहूं उसे भी जिद करके पूछना। मालती समझदार थी, समझ गई कि अर्जुन का क्या मतलब है। जब अनन्या आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई तो मालती ने आकर अर्जुन को जगाना शुरू किया। अर्जुन पहले तो जागा नहीं, जब जागा तो मालती को डांटने लगा, क्या मुसीबत आ गई है, क्यों जगा दिया मुझे? मैं इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था, मेरा ख्वाब तोड़ दिया तुमने। मालती खुशामद करने लगी, युवराज, बताइए ना, पहले तो राज बताइए। पहले तो अर्जुन टालता रहा, फिर बोला, अच्छा, अब तो इतनी जिद कर रही है तो बता देता हूं। मैंने सपने में देखा कि कल रात जब ये अनन्या उठकर यहां से गई तो मैं भी इसके साथ साथ चला। ये गाड़ी में बैठी तो मैं भी साथ बैठ गया। सच थोड़ी, ख्वाब में। मैं तो ख्वाब में इसके साथ गया था। मालती ने पूछा, अच्छा, फिर क्या हुआ? अर्जुन बोला, फिर क्या हुआ? मैं जोर जोर से घोड़ा गाड़ी हिला रहा था और ये गाड़ीवान को डांट रही थी, आज ये कैसे चला रहे हो? गाड़ीवान बेचारा बोला, राजकुमारी, मैं तो रोज ऐसे ही चलाता हूं। खैर, जैसे ही धोबी का घर आया, ये धोबी धोबन के पास नहीं गई, सीधे ऊपर चढ़ गई। मैं भी साथ कमरे में चला गया। क्या सजा हुआ कमरा था, सोने चांदी का कालीन, सोने चांदी की कुर्सी, राजा के महल से भी सुंदर। मालती पूछने लगी, फिर आप दोनों में क्या बातें हुई? अर्जुन बोला, अरे ख्वाब में था ना, बस ऐसे ही देखता रहा। फिर इसने अपनी ये पुरानी साड़ी ऐसे उतार फेंकी जैसे किसी भिखारी की हो और नौकरानी से बोला, हमाम तैयार है? नौकरानी बोली, हाँ राजकुमारी, गर्म पानी तैयार है। मालती छेड़ते हुए कहने लगी, और आप भी हमाम में चले गए? अर्जुन हंसकर बोला, अरे ख्वाब में था सो मैंने सोचा चलो मैं भी नहा लूं। ये 1 कटोरा पानी डालती, मैं 4 डाल देता। पानी खत्म हो गया तो इसने और मंगवाया, वो भी मैंने खत्म कर दिया। फिर अर्जुन ने बताया, हमाम से निकलकर इसने नौकरानी को कहा, तुरंत खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। नौकरानी छत पर गई और आसमान की तरफ हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। आसमान से एक थाल उतरा जिसमें सोने चांदी के बर्तनों में तरह तरह के पकवान थे। नौकरानी ने थोड़ा अपने लिए निकाला और बाकी इसके सामने रख दिया। मैंने सोचा, चलो मैं भी खा लेता हूं। एक निवाला ये खाती,
4 निवाले मैं खा जाता। मालती चुपचाप सुन रही थी, पर अनन्या की आंखों में अब बेचैनी थी। अर्जुन ने आगे कहा, खाना खत्म होने पर आसमान से इसके लिए कपड़े आए, मोतियों से गुथे हुए बाल, गहने। फिर ये छत पर गई और आसमान से उड़ता हुआ तख्त आया। ये उस पर बैठ गई और मैं उसका पाया पकड़कर लटक गया। मालती ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? अर्जुन बोला, फिर क्या हुआ? राजा इंद्र ने इसे फिर नाचने को कहा। मैंने तबला वादक से कहा, भाई तुम थक गए होगे, मैं बजा देता हूं। और मेरी थाप पर ये ऐसा नाची कि दरबार झूम उठा। राजा इंद्र ने खुश होकर रेशमी रुमाल इनाम में दिया। ये सुनते सुनते मालती ने जेब से सचमुच का वही रेशमी रुमाल निकाल लिया। अब अनन्या पूरी तरह अर्जुन की ओर मुड़ चुकी थी। मालती ने कहा, युवराज फिर क्या हुआ? अर्जुन बोला, फिर राजा इंद्र ने इसे फिर नाचने को कहा। मैंने ढोल बजाया, इसने नृत्य किया और राजा ने सोने की अंगूठी दी। वो भी मेरी जेब में है। मालती ने वो भी निकाल ली। अब अनन्या का चेहरा गंभीर हो गया था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तीसरी बार जब नाच खत्म हुआ तो मोतियों का हार इनाम में मिला और वो भी मेरी जेब में है। मालती ने हार निकाला और अब अनन्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, युवराज अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं धोबी की लड़की नहीं हूं, मैं परियों की दुनिया की एक परी हूं। अनन्या बोली, अब मेरी कहानी भी सुन लीजिए। परियों की दुनिया में मुझसे बेहतर नाचने वाली कोई नहीं थी। राजा इंद्र रोज मेरा नृत्य देखकर ही दरबार लगाते थे। एक रात मेरी तबीयत बहुत खराब थी, सिर में तेज दर्द था। दरबार से बुलावा आया तो मैंने मना कर दिया, लेकिन राजा को मेरे बिना चैन कहाँ। उन्होंने दोबारा बुलावा भेजा। मैं गुस्से में आ गई और कह दिया, राजा से कहना कि उनके पास इस नाम की भी कोई चीज है या नहीं। संदेशवाहक ने जाकर राजा को यही कह दिया। राजा इंद्र तो गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत मुझे बुलाया। मैं डरते कांपते दरबार में पहुंची तो उन्होंने कहा, बहुत नखरा हो गया है तुझे अपने आप पर। जा, मैं तुझे बद्दुआ देता हूं। तुझे साल भर धरती पर लड़की बनकर रहना पड़ेगा और अपनी पहचान छुपानी होगी। अगर किसी को पता चल गया कि तू परी है या किसी मर्द ने तुझे छू लिया तो तू कभी परियों की दुनिया में वापस नहीं आ सकेगी। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, माफी मांगी। राजा ने कहा, मैं अपनी बद्दुआ वापस नहीं ले सकता। हाँ, इतना जरूर करूंगा कि तुझे रोज रात को तख्त भेजकर परियों की दुनिया में वापस बुला लूंगा, लेकिन साल तुझे धरती पर ही काटना पड़ेगा। मेरे पंख नोच लिए गए और मुझे धरती पर फेंक दिया गया। मेरे साथ मेरी दासी भी धरती पर आ गई। मैंने अपने लिए धोबी का घर चुना और धोबी की बेटी बनकर रहने लगी, ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। लेकिन किस्मत में आपकी सेवा करना लिखा था। कल मेरी सजा का 1 साल पूरा होने वाला था। मुझे मेरे पंख वापस मिल जाते और मैं वापस परियों की दुनिया में चली जाती। आपको मेरी असलियत कभी पता न चलती। आप यही समझते कि मैंने बेवफाई की और भाग गई। लेकिन अब सब खत्म हो गया। अब आप ही मेरे मालिक हैं और मैं आपकी सेविका। अर्जुन ने अनन्या की ये हैरान कर देने वाली कहानी सुनी। उसने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और कहा, अनन्या, तुमने मेरे साथ कोई छल नहीं किया, बल्कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं परियों की रानी का पति हूं। अर्जुन उसे लेकर महाराज वीरेंद्र और महारानी शारदा के पास गया और पूरी कहानी सुनाई। राजा को जब पता चला कि उनकी बहू धोबी की लड़की नहीं बल्कि इंद्रलोक की अप्सरा है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। महाराज वीरेंद्र ने पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजवाए और बेटे की शादी फिर से धूमधाम से करवाई। इस बार किसी शर्त की जरूरत नहीं थी। अनन्या अब पूरी तरह उनकी रानी थी। विजयनगर में कई दिन तक जश्न मनाया गया। लोग दूर दूर से आकर परियों की रानी और युवराज अर्जुन को देखने आते। और इस तरह अर्जुन और अनन्या ने अपने जीवन का शेष समय सुख, शांति और प्रेम से बिताया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे और मज़ेदार और सीख देने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।